आप सभी का अभिनंदन है हिंदी पथिक में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हिंदी पत्रिका से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगी। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हिंदी पत्रकारिता से संबंधित क्लासेस चैनल पे हो चुकी हैं। इसे विस्तृत जानकारी हेतु आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी पत्रकारिता से संबंधित कुछ प्रश्नों को। प्रश्न तो बहुत ही सरल और छोटे हैं। कहते हैं ना कि नींव अगर मजबूत हो तो इमारत अपने आप मजबूत हो जाती है। तो उसी को देखते हुए मैंने इन प्रश्नों को लिया है। पहले हम सरल प्रश्नों का करेंगे, फिर हम कठिन प्रश्नों को भी देखेंगे और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र जो है उदंत मार्तंड है और इसका समय 1826 ईस्वी है। यह पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक जो हैं जुगल किशोर शुक्ल जी थे और यह साप्ताहिक पत्र था। और इसके शुरुआत के साथ ही 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने 1821 में पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। तो किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? संवाद कौमुदी का। और इनका एक और पत्र है बंगदूत, जिसका समय है 1829 ईस्वी है और यह हिंदी के अलावा फारसी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था। अगला पत्र है उदंत मार्तंड। यह कैसा पत्र है? तो यह जो है साप्ताहिक पत्र है। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस साहित्यकार ने आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आरंभ किया था और यह आगे चलकर हरिश्चंद्रिका के नाम से जो है प्रकाशित होने लगी। इसका समय जो है 1868 ईस्वी है और यह एक साप्ताहिक पत्र, यह एक मासिक पत्र था। कैसा पत्र था? मासिक पत्र था और इसमें साहित्यिक और राजनीतिक बातों का जो है प्रकाशन होता था। आगे बढ़ते हैं। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे बनारस अखबार के संपादक और उन्होंने 1845 ईस्वी में जो है इसका संपादन जो है प्रारंभ किया था। हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में प्रकाशित होने वाला यह प्रथम अखबार था बनारस अखबार। कर्म अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। यह पंक्ति किस पत्र में जो है प्रकाशित होती थी? तो कर्मवीर में प्रकाशित होती थी। गांधी जी द्वारा किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया जाता था? तो किससे किया जाता था? यंग इंडिया से किया जाता था इसका प्रकाशन और इसका वर्ष है 1921 ईस्वी और यह साप्ताहिक पत्र था और अहमदाबाद से प्रकाशित होता था। अगला पत्र है मतवाला का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मतवाला का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था। उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। जुगल किशोर शुक्ल हैं उदंत मार्तंड के संपादक। बाल मुकुंद गुप्त ने किस पत्र का संपादन नहीं किया है? क्या क्वेश्चन है? नहीं किया है। तो किसका नहीं किया है? ब्राह्मण का नहीं किया है। इसके संपादक ब्राह्मण के कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और किसके किए हैं? तो अखबार चुनार का किए हैं, कोहिनूर का किए हैं, भारत मित्र का किए हैं।
थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाने की ज़्यादा सुविधाएं मेरे पास नहीं हैं। इसी में थोड़ा प्रयास करती हूँ आप लोग को कुछ समझाने की। तो अगर किसी प्रकार की आपकी दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और आप जब भी क्लास करने बैठें तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक कॉपी और पेन लेके बैठें। जो चीज़ ना समझ में आई हो तो मैं उसको बोलती भी हूँ, आप उसको नोट करते हुए चलें। अगला पत्र है हिंदी प्रदीप का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट थे। चलती चक्की, चटखाने की गप तथा रंगरूटों की फौज किस पात्र के अस्थायी स्तंभ थे? तो किसके अस्थायी स्तंभ थे? मतवाला के थे। किसके थे? मतवाला के थे। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? कहाँ से होता था? काशी से होता था। और इसके प्रथम संपादक जो है चिंतामणि घोष ने इसकी शुरुआत की थी, इस पत्रिका की। और इसका शुरुआत कब से माना जाता है? 1900 ईस्वी से। और 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है इसका संपादन कार्य देखने लगते हैं। 1903 से 1920 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं। अगला पत्र है रूपाब। रूपाब पत्र का संपादन किसने किया है? तो रूपाब का संपादन जो है सुमित्रानंदन पंत ने किया है। और इसका समय है 1938 ईस्वी। और यह एक मासिक पत्र था और काला काकर नामक स्थान से जो है प्रकाशित होता था। रूपाब हो गया। अगला आगे बढ़ते हैं हम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया था? तो सरस्वती के माध्यम से प्रकाशित किया था। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि 1903 ईस्वी के बाद से जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्य संभाल लिया। और कब तक संभाला? 1920 ईस्वी तक जो है इसके संपादन रहे। और उन्होंने हिंदी गद्य को क्या किया? परिष्कृत और परिमार्जित किया। अगला पत्र है गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो किसका किया था? प्रताप का किया था। निराला जी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो निराला जी द्वारा संपादित पत्रिका कौन थी? समन्वय थी। और जागरण और माधुरी जो है किसकी पत्रिका थी? ये प्रेमचंद की थी। प्रेमचंद जी ने इसका संपादन किया था। और हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया था? भट्ट जी ने किया था। आप एक ही प्रश्न के साथ कई प्रश्नों को इसके कई बातों को मैं इसके साथ लेके चल रही हूँ, ताकि अगर ये प्रश्न आके कुछ और आप पूछा जाए आपसे तो आप इसको बता सके उससे जुड़े प्रश्नों को। अभ्युदय के संपादक कौन थे? अभ्युदय के संपादक जो है मदन मोहन मालवीय जी थे। और इसका सन था 1907 ईस्वी से इसका प्रकाशन होता था। और यह कैसा पत्र था? तो यह साप्ताहिक पत्र था। आगे बढ़ते हैं। खींच न कमानों को न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह पत्र यह पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पे जो है छपती थी? ये आगे पीछे हो गया है तो पीपीटी बनाने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पे छपती थी? तो किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पे छपती थी? मतवाला के दूसरे पृष्ठ पे छपती थी। इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन थे इंदु पत्रिका के संपादक? अंबिका प्रसाद गुप्त जी थे। इन्होंने जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं जो है अपने पत्र में जो है प्रकाशित किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इनमें से किस पत्र का संपादन किया था? तो किसका संपादन किया था? समालोचक का किया था। और किस सन में किया था? तो 1902 ईस्वी में किया था। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो जयपुर से प्रकाशित होता था। और यह समीक्षात्मक तथा आलोचनात्मक पत्रिका थी। और विशाल भारत के बारे में बता दें कि यह 1928 ईस्वी में जो है प्रकाशित होता था। मासिक
पत्रिका थी यह, और यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, और इसके संपादक कौन थे? तो बनारसी दास जैन थे। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और निर्देशक मंडल के अध्यक्ष थे? तो किसके थे? नेशनल हेराल्ड के थे। किसके अध्यक्ष थे? नेशनल हेराल्ड के। आगे बढ़ते हैं। बाला बोतनी कैसी पत्रिका थी? साहित्यिक थी, बाल पत्रिका थी, युवा पत्रिका थी, ये महिला पत्रिका थी। ये स्त्री विकास के लिए पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है इसको प्रकाशित करते थे। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो बनारस से होती थी। कहाँ से होती थी? बनारस से होती थी। किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया है? तो किसका नहीं किया है? माधवी का किया है, हंस का किया है, जागरण का किया है। किसका नहीं किया है? तो रूपाप का किया था। इसके संपादन कौन थे? संपादक सुमित्रा नंदन पंत जी थे। सुमित्रा नंदन पंत जी थे इसके संपादक। इनमें से किस पत्र ने हिंदी के पहले व्यंग्य पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की? तो किसने की थी? मतवाला ने की थी। और इसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। और जो है इसके संपादक के रूप में जो है एक किस प्रकार की पत्रिका थी? तो यह व्यंग्य पत्रिका थी। आज यहीं तक। इसके आगे और भी प्रश्नों को हम हल करेंगे। अगर आपको क्लास कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग अवश्य दें और अपने सहपाठियों के बीच शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की क्लास की जानकारी आप तक पहुंच सके। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।